ओम नमः शिवाय। मैं कृपा सिंधु उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम विवाह के विषय पे बात करेंगे और जन्म कुंडली के माध्यम से ये समझेंगे कि आपका विवाह कब होगा, किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में आपका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होगा। देखिए, विवाह संस्कार यानी जिसे हम पाणी ग्रहण संस्कार भी कहते हैं, यह एक ऐसा यज्ञ है जिसके पुण्य फल से माता पिता अपने पितृ ऋण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इमाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणाम तारणाय च कन्ये में पृष्ठितो भूयास्तव दानान् मोक्षमाप्नुयात्। ये वाक्य कन्या के माता पिता उस समय कहते हैं जब अपने कन्या के हाथ उस वर श्रेष्ठ के हाथों में सौंपते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में ये उल्लेख मिलता है कि श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी से ये प्रार्थना कर कहते हैं कि पुत्र, अब अपना विवाह कर लो, गृहस्थ बनकर देवताओं एवं पितरों का यजन करो। पुत्र, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख प्राप्त होगा। अपना विवाह कर मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। पुत्र, तुमसे मुझे बड़ी आशा है, उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। तो ये हुई कुछ शास्त्र सम्मत बातें जो हमें ये बताते हैं और ये दर्शाते हैं कि विवाह सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि विवाह संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक यज्ञ है। तो खैर, ये हुई कुछ शास्त्रों की बातें। अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं और ये समझते हैं कि आपका विवाह कब होगा आपके जन्म कुंडली के माध्यम से। आपके जन्म कुंडली में जहाँ पे 1, 2, 7, 9 और 12 अंक लिखे हैं, इन्हें हम भाव कहते हैं। आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव जहाँ पे 1 लिखा है उसे हम प्रथम भाव कहते हैं। जहाँ पे 2 लिखा है उसे हम द्वितीय भाव कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, आपके कुंडली के ये 5 ऐसे भाव हैं जो विवाह के लिए श्रेष्ठ भाव माने गए हैं। अब इन भावों में से जिस किसी भी एक भावेश पे यानी इनके स्वामियों पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो उस भावेश यानी उस ग्रह के दशा या अंतर्दशा में आपका विवाह संपन्न होगा। जैसे मान लिया जाए कि आपकी सिंह लगन की जन्म कुंडली है, तो सिंह लगन की जन्म कुंडली प्रथम भाव जहाँ जिसे हम लग्न कहते हैं प्रथम भाव, ये सिंह लगन की कुंडली 5 नंबर अंक से शुरू होता है। तो प्रथम भाव के स्वामी सूर्य हुए, द्वितीय भाव के स्वामी बुध हुए, सप्तम भाव के स्वामी शनि और नवम भाव के स्वामी मंगल। आगे बढ़ें तो द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा हुए। अब सिंह लगन की जन्म कुंडली में सूर्य, बुध, शनि, मंगल और चंद्रमा, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो आपके विवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन 5 ग्रहों में से जिस किसी भी एक ग्रह पे नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो उस ग्रह के दशा या अंतर्दशा में आपका विवाह संस्कार संपन्न होगा। दूसरा जो नियम है वो है शुभ ग्रह। आपके जन्म कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह विवाह भाव में बैठा हो या विवाह भाव पे दृष्टि रख रहा हो या विवाह भावेशों के साथ बैठा हो तो उस शुभ ग्रह के दशा या अंतर्दशा में आपका विवाह होगा। शुभ ग्रह कहने का तात्पर्य कि आपके जन्म कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा होते हैं। ये शुभ ग्रह के साथ साथ
आपके जन्म कुंडली में ये विवाह के भी कारक माने जाते हैं, इसलिए ये विवाह के कारक भी हुए और शुभ ग्रह की श्रेणी में भी आ गए। तो इन शुभ ग्रहों में से कोई भी एक शुभ ग्रह आपके विवाह भाव में बैठा हो या विवाह भाव पे दृष्टि रख रहा हो या विवाह भावेशों के साथ बैठा हो, तो उस शुभ ग्रह के दशा या अंतर्दशा में आपका विवाह संस्कार संपन्न होगा। तीसरा जो नियम है वो है राहु केतु। आपके जन्म कुंडली में राहु केतु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हों या राहु केतु जिस राशि या जिस नक्षत्र में बैठे हैं, इनमें से कोई एक स्वामी अगर राहु केतु जिस राशि में बैठे हों उस राशि का स्वामी या फिर उस नक्षत्र का स्वामी अगर विवाह भाव में जा कर के बैठ गया हो या विवाह भावेशों के साथ संबंध बना करके बैठा हो, तो राहु केतु के दशा अंतर्दशा आने पर निश्चित रूप से आपका विवाह संस्कार संपन्न होगा। जो चौथा नियम है वो है नवमांश कुंडली। आप अपने नवमांश कुंडली को चेक करें। नवमांश के लग्न में कोई बलि ग्रह बैठा होगा या नवमांश के केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होगा, तो उस नवमांश के लग्न में बैठे हुए बलि ग्रह या फिर नवमांश के केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रहों के दशा या अंतर्दशा का प्रतीक्षा करें। इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आते समय आपका विवाह संस्कार संपन्न हो जाएगा। तो ये हुए कुछ विवाह के नियम, कुछ सूत्र हैं। इन नियमों को, इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली पे लागू करें, देखें, चेक करें और बताएं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे, अगले विषय में ये हम बात करेंगे कि आपका विवाह किस दिशा में होगा और आपका जीवन साथी कैसा होगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।